इस साल का होली नहीं होगा खराब, बिहार में चालू हो सकता है शराब। नीतीश कुमार के फैसले का लोग कर रहे हैं इंतजार, पूरे बिहार में मचा हाहाकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या होली पर बिहार में फिर से दारू चालू हो जाएगा? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू करने का फैसला नीतीश कुमार ने साल 2016 में लिया था। उस समय इसे महिलाओं के सम्मान और परिवार की खुशहाली से जोड़ा गया। गाँव गाँव में महिलाएं खुश हुई क्योंकि उनका मानना था कि शराब बंद होने से घर में मारपीट, कलह और कमाई की बर्बादी रुकेगी। और यही सब सोचकर महिलाओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर आज भी रखा है। लेकिन अब जब होली करीब है तो चर्चा फिर से तेज हो गई है कि क्या सरकार इस फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। क्या फिर से होली में शराब को चालू कर दिया जाएगा? क्या एक बार फिर से बिहार में वही दिन लौट आएगा जो महिलाएं देखना नहीं चाहती हैं? तो देखिए, सच ये है कि कागज पर शराबबंदी सख्त है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग कहानी बताती है। शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी त्योहार हो, गाँव के कोने कोने में, शहर की गलियों में शराब तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। लेकिन जो पीना चाहता है उसे रास्ता मिल जाता है, जो नहीं पीता है वो ढूंढता ही रह जाता है। यानी देखा जाए तो बिहार में दारू मिस्टर इंडिया बनकर घूमता रहता है। और यही दोहरी सच्चाई है बिहार की। कानून है, छापेमारी होती है, गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन अवैध सप्लाई का जाल खत्म नहीं हो पाया है। हाल ही में बिहार सरकार ने एक तस्कर को पकड़ा, जिसमें वह कुर्सियों को काट कर बीच में शराब को भरकर वह कुर्सी बेचने के बहाने शराब की तस्करी कर रहा था। बिहार के लोगों के पास में दिमाग की कमी नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों पर जब वे लगाते हैं तो उनका नुकसान ही होता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या सच में बिहार में फिर से दारू चालू होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से चर्चा किया है और बयान देकर नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है और सियासी आग में घी डाल दिया है। उन्होंने भोजपुरी में कहा, मिलता तबे नु हिलता। मिलता तब न आदमी हिलता है। मतलब साफ है, जब मिल रहा है तभी न लोग हिल रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर शराब मिल रहा है तो सरकार या तो पूरी ताकत से रोक लगाए या फिर साफ साफ नीति बदल दे, यानी फिर से चालू कर दे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में सरकार गठबंधन की है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ में है। ऐसे में अगर सहयोगी दल के नेता ही सवाल उठाने लगे तो राजनीतिक दबाव बढ़ना तय है। यानी ये सवाल सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी पर है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या होली से पहले कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगर सरकार पर दबाव बढ़ता है तो सीमित लाइसेंस, विशेष अनुमति या नीति में बदलाव जैसे विकल्प सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर महिलाओं का विरोध मजबूत हुआ और सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई तो नीतीश कुमार अपने पुराने फैसले पर कायम रह सकते हैं। यानी फैसला सिर्फ बोतल का नहीं है, वोट का भी है। अगर अचानक नीतीश कुमार ने शराबबंदी को हटा दिया तो समझिए कि अगली बार कुर्सी उनका जाना तय है, क्योंकि बिहार की महिला नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाई है, वे चाहती है कि बिहार में कभी भी शराब को चालू न किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है। तो अभी स्थिति ये है कि आधिकारिक तौर पर बिहार में शराबबंदी जारी है। होली से पहले शराब चालू होने का कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बयानबाजी और अंदरूनी चर्चा ने माहौल गरमा दिया है। अगर सरकार विचार करती है तो हो सकता है कि नियम में थोड़े बहुत बदलाव हो और सिर्फ होली के लिए शराब को चालू किया जाए। लेकिन अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो होली फिर सूखी मानी जाएगी। लेकिन आपकी नजरों में बिहार में क्या फिर से दारू चालू होनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।